नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार सोनी आज आपसे बात करने वाला हूँ सामान्यतः होने वाली 2 बीमारियाँ जो आपके सामने कभी आए तो आप उस बीमारियों का इलाज कैसे करें उस विषय पे। उसमें से एक बीमारी का नाम है कॉमन कोल्ड एंड कफ और दूसरी है फीवर। तो ये बीमारियाँ सामान्यतः आपको दोनों एक साथ भी किसी के शरीर में मिल सकती है या तो अलग-अलग भी आपको प्रभाव मिल सकता है। अगर फ़ीवर की कंडीशन वाला कोई पेशेंट आपके सामने आता है तो वो शिकायत करेगा कि मुझे पूरे शरीर में जकड़न महसूस हो रही है, साथ ही साथ पीठ में दर्द हो रहा है और साथ ही साथ शरीर में दर्द महसूस हो रहा है, सर में भारीपन है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात आती है कि अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में आप ऐसे पेशेंट को अगर ट्रीट करते हैं तो आपको सबसे पहले इस बात की उसको श्योरिटी देनी पड़ेगी कि आपको जो ट्रीटमेंट हम देंगे उसमें आपको समय थोड़ा सा देना होगा। अगर पेशेंट इस चीज़ के लिए एग्री कर जाता है तभी आप उसका ट्रीटमेंट करें, अदरवाइज़ आप एक्यूट कंडीशन के केस को हैंडल ना करें। होता क्या है कि अगर आपने एक्यूट के कंडीशन के केस को अगर हैंडल किया तो उस कंडीशन में पेशेंट के माइंडसेट इस तरीके से तैयार रहता है कि आपने मेडिसिन दिए, उसके जस्ट फ्यू हॉर्स में उसको रिकवरी मिल जानी चाहिए। बट कुछ कंडीशन में अगर आपके फार्मूले में कुछ कमी रहती है या फिर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हो या उसका बॉडी उतना ज़्यादा रिकवर नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में आपकी मेडिसिन्स प्रॉपर उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएगी। उसको एक समय सीमा रहती है, 24 आवर का टाइम लगता है एक्यूट कंडीशन को आपको पूरी तरीके से रिकवर करने में। बट पेशेंट अगर इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करता है तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। बट आप पेशेंट आपका है और आपसे ही ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो उसको पहले मानसिक रूप से आप तैयार करें कि आपको अगले 24 घंटे तक के मेडिसिन्स को प्रॉपर लेना है और दवा लेने के साथ ही साथ थोड़ा सा रिलैक्स भी करें तो उस पेशेंट की स्थिति में सुधार आ सकता है। अब ऐसी स्थिति में जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होना चाहिए जो मेरे एक्सपीरियंस में है मैं आपको बताता हूँ। अगर पेन की कंडीशन में पेशेंट है तो आप एक फार्मूला बनाइए जो फीवर और पेन दोनों को रिकवर करता है, वो है A1C1F1 और उसके साथ में येलो इलेक्ट्रिसिटी और डब्लू इलेक्ट्रिसिटी। ये 2 इलेक्ट्रिसिटी को जब आप साथ में कॉम्बिनेशन में उस पेशेंट के लिए तैयार करते हैं और ये प्रोटोकॉल आप D5 के क्रूड मेडिसिन से तैयार करेंगे और इसको तैयार करेंगे D6 में। आप अगर लिक्विड में प्रैक्टिस करते हैं तो D6 में करिए, आप बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और उस D6 को भी आप जब पेशेंट को अप्लाई करें तो उसको आप 2 ड्रॉप से ज़्यादा मेडिसिन्स ना दें। 1 कप पानी में 2 ड्रॉप लेने के लिए कहें और 2 ड्रॉप मेडिसिन्स जब वो लेता है तो ऐसा आपको हॉर्ली लेना है, यानी कि हर 1 घंटे में उसको रिपीटेटिव मेडिसिन्स देनी है। जब इस प्रकार से आप देंगे तो देखेंगे कि कुछ ही समय में फ़ायदा मिल जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ओरली तो आपने दे दिया, साथ ही साथ आपको देना होगा उसको कंप्रेस भी देना होगा। तो माथे पे कंप्रेस दे सकते हैं और रीढ़ की हड्डी पे कंप्रेस दे सकते हैं। फीवर की कंडीशन और ज़्यादा है तो आप हाथ पैर के तलुए में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं मेडिसिन्स को, बहुत जल्दी रिकवरी आती है। ये तो हुई फीवर और पेन की कंडीशन में। सेकेंडली अगर आपको कॉमन कोल्ड का कोई पेशेंट आता है तो उस कंडीशन में आप एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे P3L1 H2C2 और साथ में ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रोटोकॉल को भी उसी तरीके से लेना है, उसी तरीके से बनाना है, पर इसको आप साथ ही साथ नाक में एक एक बूंद इसके ड्रॉप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक समय में एक तरफ की नाक में, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे तरफ में। तो इस तरीके से इस्तेमाल करने से पेशेंट की अगर नाक ज़्यादा सरसरी चल रही हो तो वो भी रिकवर हो जाती है। तो ये 2 प्रोटोकॉल मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि एक्यूट कंडीशन में ज़्यादातर पेशेंट आपसे डिस्ट्रैक्ट होता है, तो उसको आपको अगर कंटिन्यू रखना है तो उस कंडीशन में आपको
इसी प्रकार से पेशेंट को पहले मेंटली प्रिपेयर करना होगा और उसके बाद में फिर आप मेडिसिन देंगे, तभी उसको फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ हो सकता है कि पेशेंट डिस्ट्रैक्ट हो। तो कोशिश करें कि पहले पेशेंट को क्लियरेंस दे दें, अगर वो एग्री करता है तभी उसको अप्लाई करें, अदरवाइज़ उसको रेफ़र कर दें। तो आज का ये मेरा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ मैं आपसे। तब तक के लिए बाय बाय। और आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पे बने रहें। बाय बाय।